जय श्री राम दोस्तों। बहुत साल पहले की बात है कि एक आलसी व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, घर में केवल पड़ा रहता और सोता रहता। वो इतना आलसी था कि घर के किसी भी काम से उसे कोई मतलब नहीं था। उसकी यही स्थिति को देखकर उसके घर वालों ने कहा कि तुमको ऐसा ही करना है तो घर में पड़े पड़े तुम कब तक खाओगे। यदि ऐसे ही काम चलाना है तो तुम घर से बाहर चले जाओ और कोई काम करो। घर में पड़े रहते हो और खाते रहते हो। एक दिन उस भोले व्यक्ति को वह बात चुभ गई और वह घर से निकल पड़ा कि जब तक मैं कुछ कमाऊंगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। और जब बाहर निकला तो उसका विचार बदल गया और सोचने लगा कि कहीं ऐसा काम ढूंढ लूं जहाँ कोई काम धाम नहीं करना पड़े, बस केवल खाओ और मस्त रहो। ऐसे ही सोचकर जब वो निकला तो वो चलते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। उस आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक गुरु है और जो उनके शिष्य हैं वो कोई काम नहीं करते, बस केवल मंदिर में पूजा करते हैं। उसने सोचा कि ये काम बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई काम तो करना नहीं है, बस केवल पूजा ही तो करना है। ऐसा सोच करके वो गुरुजी के पास पहुंचा और बोला कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप रह सकते हो। उसने कहा कि लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ कोई काम नहीं करना, बस पूजा करना होगा। उस भोले भगत ने कहा कि ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। अब वो आनंद से गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। उसको ना कोई काम करना पड़ता था और ना कुछ, बस पूरा दिन खाता रहता और भगवान की भक्ति में भजन गाता रहता। ऐसा करते करते महीना बीत गया। एक दिन एकादशी आ गई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। ऐसा देखकर उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या। गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है और हम लोगों का भी। भोले भगत ने कहा कि नहीं, अगर मैंने आज उपवास कर लिया तो कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे। मैं तो उपवास कर ही नहीं सकता, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मत करना उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मरता क्या ना करता। वो तो चला गया रसोई में। गुरुजी ने आकर कहा कि देखो, अगर तुम खाना बनाओ तो राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर अपने लिए रसोई बनाना। उस भोले भगत ने कहा कि ठीक है। उसने तो थोड़ी सी लकड़ियाँ ली, आटा लिया और बाकी सब भोजन बनाने की सामग्री लेकर वहाँ से चला। उसने खाना बनाया। फिर जब खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि जब तक राम जी को भोग ना लगाओ तब तक भोजन ग्रहण मत करना। और वो तो लगा भजन गाने, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भजन गाते गाते काफी समय बीत गया लेकिन कोई आया नहीं। तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आ ही नहीं रहे। भोला भगत नहीं जानता था कि भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं, पर गुरु की बात भी मानना जरूरी था। फिर उसने कहा कि भगवान, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा एकदम सादा भोजन बनाया है इसीलिए, और आपको तो पकवान खाने की आदत है इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो भगवान, आज तो वहाँ मंदिर में भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है। अगर आपको खाना हो तो ये सूखा बनाया भोग ही खा लो। भगवान राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और सीता जी के साथ प्रकट हो गए। भक्त आश्चर्य में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी अकेले ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी साथ में आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला भगत बोला, भगवान मैं भूखा रह गया, पर मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। श्री राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। अगली बार जब एकादशी आई तब भोला भगत सब भूल गया। उसे लगा कि भगवान ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद लेकर चले जाते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज सामग्री लगेगी, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि ये भूख के मारे बावला हो गया है, 2 लोगों का खुद ही खा लेता होगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ले जा, जितना चाहिए उतना ले जा। अब की बार भोला भगत ने 3 लोगों का खाना बनाया।
और उसने भजन गाना चालू किया कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। पर राम जी भी बड़े कौतुकी है, उन्हें अपने भक्तों के साथ कौतुक करने में बड़ा मजा आता है। इस बार तो राम जी अपने सभी भाइयों के साथ आ गए। जब भोला भगत ने देखा तो उसे चक्कर आ गए कि ये क्या, एक जन का भोजन बनाया तो 2 आ गए, और आज 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और सबको देखता रहा, और अनजाने में ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, तो इस बार थोड़ा अनाज सामग्री ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि ये अनाज कहीं बाहर बेच तो नहीं दे रहा, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने उससे जितना अनाज चाहिए था उतना दे दिया और उसके पीछे पीछे छुपकर देखने के लिए निकले। इस बार भोला भगत ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर भोजन बनाऊंगा। और उसने भजन गाना चालू किया कि भगवान राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और थोड़ी ही देर में पूरा राम दरबार वहाँ उपस्थित हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी आए थे, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भोला भगत तो था भोला भाला और कहा, भगवान इस बार तो मैंने खाना बनाया ही नहीं। भगवान ने पूछा क्यों? भोला भगत बोला कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और आप ही खुद खा लो। राम जी मुस्कुराए। कभी लक्ष्मण जी ने बोला, भगवान अब क्या करें? राम जी बोले कि भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो सब लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता जी आटा गूंथने लगे। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला भगत बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त ने माथा पकड़ लिया कि एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु और भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे। भगवान से कहा, अब गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वो बोले क्यों? तो वो बोले कि वे बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान बोले कि माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वो सरल नहीं है, इसीलिए उनको मैं नहीं दिखाई सकता। भोले भगत ने गुरुजी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं दिखाई सकते। और गुरुजी तो रोने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। इतनी बात सोच के जब उनका हृदय सरल हो उठा तो प्रभु तुरंत प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान ने रसोई भी बनाई और दर्शन भी दिए। जय श्री राम।